धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन जो हमें दिखाई दे रहा है वह उसका बाह्य रूप है, अंतरंग रूप उसका कुछ और है। जो सिर्फ बाह्य रूप को समग्र मान लेते हैं वे जीवन की पूर्णता को, समग्रता को नहीं जान पाते। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका एक अंतरंग रूप होता है, एक बहिरंग रूप होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहिरंग रूप को भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहिरंग को तो जान लेते हैं, अंतरंग तक नहीं जान पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल अंतरंग को जानने का दिखावा तो करते हैं किंतु वास्तव में न भी अंतरंग को जान पाते हैं न बहिरंग को। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, रिले होते हैं जो बहिरंग और अंतरंग को जान करके अपने सम्यक स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ हों। सत्य एक वह है जो शाश्वत है, जिसे कभी किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में परिवर्तित नहीं कर सकते, बदला नहीं जा सकता। एक सत्य वह है जो व्यवहार की भाषा में बोला जाता है, वह व्यवहारिक सत्य है। जो शाश्वत सत्य है वह कभी किसी क्षेत्र और काल में नहीं बदलता। इसलिए ठीक कहा है, ऋतु कोई भी हो किंतु शाश्वत सत्य का मूल्य कभी बदलता नहीं, वह किसी भी प्रकार से नहीं बदला जा सकता। जिस प्रकार सूर्य आकाश में दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, व्यवहार में ऋतु परिवर्तन दिखाई देते हैं। इनकी बदलने से सूर्य चंद्रमा का आकार, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप बदलता नहीं है। जीवन में भी हम जब तक शाश्वत सत्य को समझने की चेष्टा नहीं करते हैं तब तक पर्याय में मूढ़ बुद्धि होकर के उस पर्याय को ही शाश्वत मान लेते हैं। उस शाश्वत सत्य को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऋजु बने। जीवन में ऋजुता आती है, सरलता आती है, तब निस्संदेह हम शाश्वत सत्य तक पहुंच पाते हैं। बिना ऋजुता के कोई भी शाश्वत सत्य तक पहुंच नहीं पाता। कोई व्यक्ति बाह्य साधना करके ऋजु विमान तक भले पहुंच जाए किंतु स्वयं को ऋजुता का विमान बना पाना बड़ा कठिन है। स्वयं जब ऋजुता का विमान बन जाता है, विशेष मानक प्रमाण स्वयं बन जाता है, तब अनेक जीव उस ऋजुता के विमान को देखकर, ऋजु व्यक्ति को देखकर स्वयं अपने गंतव्य का चयन करते हैं और गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें निमित्त बना लेते हैं। महानुभाव, ऋजुता के मायने क्या? सरलता, सहजता और शांति, निर्वेग अवस्था जिसमें कोई आवेग नहीं, आवेश नहीं, जिसमें कुछ लेना नहीं, देना नहीं, छोड़ना नहीं, जो सरल सहज जैसा आत्मा का स्वभाव है उसको बस ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना है। देखना है और जानना है, देखना है और जानना है। जो हो रहा है होने दो। जब व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़ करके वह स्वयं कर्ता बन जाता है, कर्तृत्व बुद्धि का सहारा लेता है, तब सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और वह कई बार अन्यथा करने का प्रयास करता है, किंतु जिसका जैसा स्वभाव है वैसा रहता, अन्यथा कर नहीं पाता। महानुभाव,
ऋषियों की रिद्धियां और ऋग्वेद की ऋचाएं वे तभी सार्थक हैं जब ऋजुता का भाव अंदर से उत्पन्न हो जाए। यदि अंदर से ऋजुता का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, वक्रता ही वक्रता, वक्रता ही वक्रता, वक्रता ही वक्रता चलती चली आ रही है, तब ऐसा कौन समर्थ है जो हमारी आत्मा को सुखी और शांति में बना सके। वक्रता में निस्संदेह कड़वापन है, वक्रता में दुख है, वक्रता में अशांति है, वक्रता में मायाचारी है, वक्रता में सत्यपना नहीं है, असत्य है, वक्रता असहज है, वक्रता कठोरता की सहचरी है। इसलिए वक्रता तोड़ती है और ऋजुता जोड़ती है। जो व्यक्ति वक्र रास्ते से चलता है वह सीधे रास्ते के अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाता, और जो लक्ष्य सीधे रास्ते से मिलता है वह वक्र रास्ते से मिलता भी नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? वक्र रास्ते से चलने से लक्ष्य थोड़ा देरी से मिल जाएगा, मिल तो जाना चाहिए, और सीधे रास्ते से वह नहीं मिलेगा। किंतु व्यक्ति ये सोचता है कि सीधा रास्ता वक्र रास्ता, उसकी मानसिकता ये बनी है कि वक्र रास्ते से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और सीधा रास्ता जो है उससे मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। आप थोड़ा सी समझ लें। आपने बॉल पेन देखा है, उसमें स्प्रिंग होती है, या और भी आपने कोई वाहन वगैरह में गद्दी में स्प्रिंग होती है, या आपके डल्लब के कुर्सियाँ वगैरह होती हैं उसमें स्प्रिंग होती है, और उसमें यूँ सर्किल से गोल गोल कर्व होते चले जाते हैं। यदि कोई चींटी उस स्प्रिंग के सहारे सहारे चलती जाएगी तो ऊपर इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाएगी। किंतु स्प्रिंग के बीच में एक यदि केंद्र पर कोई कील लगी है वह उस तक नहीं पहुंच पाएगी। स्प्रिंग से यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक दौड़ लगाती रहे, कितनी भी चलती रहे, किंतु बीच की जो एक्सल है, केंद्र है, उस पर यदि कहीं मिठास है, कहीं चाशनी या कुछ मिश्री लगी है, तो चींटी को उसकी मिठास की गंध तो आ रही है, वह समझ रही है यहाँ पर मिठास है, और वह इधर से उधर तक जा रही है, मिठास यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं, और बार बार चक्कर लगा रही है, किंतु मिठास के पास तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी बात, वह जो स्प्रिंग है जिसमें कर्व कर्व बहुत है, उसे बनाने में दुगना तिगना चौगुना जो भी धातु लगाई वह छड़ लगेगी, और सीधे लगाने में वह बहुत कम लगेगी। जैसे माना कि 1 फीट की स्प्रिंग बनाई, तो 1 फीट की स्प्रिंग में हो सकता है 2 फीट भी लग जाए वह पत्ती, 3 फीट भी लगे, 4 फीट भी लगे, 6 फीट भी लगे, 10 फीट भी लगे, क्योंकि उसमें कर्व लेती जाओ, कर्व लेती जाओ, कितना बड़ा कर्व लेते जा रही हो उस पर डिपेंड करता है। छोटा सर्कल या बड़ा सर्कल बनाते जा रहे, घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, तो बड़े बड़े कर्व से तो बहुत देर लगेगी, और सीधा 1 फीट का है तो 1 फीट बन सकता है। यहाँ तक कि 1 फीट ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए 100 फीट की दूरी चलने पर भी वह न पहुंच पाए, 1000 फीट में भी न पहुंच पाए। ऐसे ही यदि और जो वस्तु मध्य में है उसे जीवन में कभी प्राप्त ही न कर पाए, और सीधा चलने वाला चींटी सीधी जा रही है और वह सहजता में उसका सुख का अनुभव कर रही है। हम भी कई बार उस कर्व वाली स्प्रिंग वाले मार्ग से चलते हैं। ये तो सुनिश्चित है स्प्रिंग वाला मार्ग सीधे मार्ग से लंबा ही होता है, कभी कम तो हो ही नहीं सकता, बराबर भी नहीं होता, वह लंबा ही होगा।
किंतु व्यक्ति जब सीधे रास्ते पर चढ़ने में उसे प्रतिकूलता महसूस होती है तो टेढ़े रास्ते चलना प्रारंभ करता है। जैसे कोई व्यक्ति सीधे पहाड़ पर चढ़ना चाहता है और सीधी पहाड़ की चढ़ाई जमीन से लेकर के ऊपर तक माना कि 3000 मीटर है, 3 किलोमीटर, और वही पहाड़ की चढ़ाई पर वह घूम के जा रहा है, चक्कर लगाते जा रहा है, पहाड़ के चक्कर लगाते जा रहा है, परिक्रमा लगाते जा रहा है, और 30 किलोमीटर भी चक्कर लगा लिया तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ पर सीधे में पहुँच जाता। इसलिए आचार्यों ने कहा कि वक्रता जो है वह वक्रता हमारे संसार को बढ़ाने वाली है, वक्रता हमारे परिश्रम को व्यर्थ करने वाली है, और वक्रता के रास्ते से चलने पर जो मध्य में से कहीं से सीढ़ी जा रही हैं वह सीढ़ी कभी उसे मिले ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहाड़ की परिक्रमा यूं लगा करके यूं लगाई, फिर यूं लौट करके आ गए, फिर यूं लगाते गए, चढ़ते गए, और जो रास्ता है वह रास्ता आपको मिले ही नहीं, चाहे कितनी भी चक्कर लगा लिए। ऐसे ही हम जब सरल रास्ते में मिलने वाली वस्तु हैं, प्राप्तव्य जो सरल रास्ते के हैं, सरल रास्ते में मार्ग में मिलने वाला जो अनुभव है, सरल रास्ते में मिलने वाली जो सुख और शांति की अनुभूति है, वह वक्र रास्ते में यावत जीवन कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए आचार्यों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, वक्रता संसार का कारण है और ऋजुता आत्म वैभव को प्राप्त करने का शाश्वत उपाय। हम और आप यदि अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं तब सीधा सीधा उपाय ये है, जो हमारे पास है उसे उसी प्रकार से हम उसका उपयोग करना प्रारंभ कर लें। यदि ऐसा न करके हम अपने आप को जो है उससे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, उससे कम बताना चाहते हैं, या जैसे नहीं वैसा दिखाना चाहते हैं, या जैसे उसे कम दिखाना चाहते हैं, कैसा भी हो सकता है, किंतु फिर भी है वक्रता। यदि 100 को 101 कहना भी वक्रता है, 100 को 99 कहना भी वक्रता है। वक्रता के मायने ये भी समझ लेना चाहिए कि ये सजावट, ये बनावट, ये दिखावट, ये मिलावट, ये सब वक्रता की ही प्रजातियां हैं। इनके बिना जीवन में मिलावट, सजावट, बनावट ये सब नहीं होती। और जहाँ जहाँ वक्रता होती है वहाँ वहाँ जीवन में नियम से गिरावट होती है, कड़वाहट होती है, वह फिर वक्रता के साथ घबराहट होती है। और जहाँ पर सरल होता है तो ऐसा लगता है सरल और सहज। जहाँ सरल है वह सहज है, जो सहज है वह सरस है। सरल व्यक्ति अपने आप में सहज बनेगा, और सहजता जहाँ पर आएगी वहाँ सरसता आएगी, क्योंकि सरलता और सहजता से उत्पन्न हुआ जो रस है उसका वह अनुभव करने में समर्थ हो जाएगा। वक्रता के साथ सरलता सहजता का रस नहीं है, वक्रता के साथ होती है कुटिलता, वक्रता के साथ होती है छल कपट धोखाधड़ी मायाचारी। वक्रता के साथ वही अनुभव होगा जो वक्रता से प्राप्त होता है, और सरलता सहजता से जो अनुभव होता है वह सरलता सहजता से ही मिलेगा, अन्य से मिल नहीं सकता। चंद्रमा की चांदनी से मिलने वाली शीतलता वह सूर्य की किरणों से नहीं मिल सकती। महानुभाव, इसलिए वक्रता हमारी जिंदगी में ऐसे घुल मिल गई है, ऐसे घुल मिल गई है जैसे नदी का पानी कहीं से बहता हुआ चला आ रहा था, और जहाँ से वह झरना निकल के आ रहा है वहीं पर क्षारीय पदार्थ पड़ा हुआ था, तो पानी जैसे बहता जाता है वह खारी पानी होता चला जाता है। यदि थोड़ा सा उसे बदल दें, उस धारा को थोड़ी सी बदल दें, तो उसमें खारापन नहीं रहेगा, क्षारीयपन नहीं रहेगा, वह बदला जा सकता है, वह नाला नदी उसकी धारा को बदला जा सकता है। ऐसे ही हम जिस रास्ते से अनादिकाल से चले आ रहे हैं उस रास्ते से जिंदगी चलती हुई वक्रता के खारेपन से युक्त हो गई है। इसलिए उस वक्रता को जीवन रूपी नदी में से निकालना बड़ा कठिन है।
अब ऐसा कोई उपाय नहीं है कि पानी छान करके गर्म करके उसके खारेपन को निकाल दिया जाए। उपाय है कि जीवन की धारा को बदल दिया जाए। जीवन की धारा जहाँ से निकल रही है वहाँ से बदल दिया जाए। तो वह क्षारीय पदार्थ यहाँ पड़ा था, नमक का ढेर लगा था, वहाँ से नदी बह करके घूमती हुई आ रही है, तो उसमें कहीं से खारापन आता है, कहीं से तीखापन आता है, कहीं से गंदगी आती है, कहीं से कड़वापन आ रहा है, ये सब आ रहे हैं। यदि वह झरना जो निकल रहा है सहज पत्थर को तोड़ करके, उस झरने का पानी तो कड़वा, खारा, दुर्गंधित नहीं था, फिर कैसे हुआ? वो उसमें मिक्स होता चला गया तो ऐसे हो गया। ऐसे ही हम अपने जीवन की धारा को जहाँ से अनादिकाल से बहाते हुए ला रहे हैं, तो वहाँ से जीवन की धारा में वह सब मिक्स होता चला गया है। अब उस जीवन की धारा को थोड़ा सा बदलना है। और बदलना क्या है? यूँ कहें कि सहजता में झरना जहाँ से बह करके जाएगा, वही हमारी नियति और प्रकृति है। उसमें खारापन नहीं है, वक्रता नहीं है, उसमें गंदगी नहीं है, बदबू नहीं है, किंतु हमने अपने मन वचन काय के पुरुषार्थ से धारा को मोड़ दिया था। अब मुड़ी हुई धारा चल रही है। अब उस मोड़ को यदि अलग कर दें तो सीधी धारा चली जाएगी, और सीधी धारा बह करके जाएगी तो अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, शुद्ध रूप में पहुंच जाएगी, स्वच्छ पहुंच जाएगी। तो हमें अपनी जीवन की धारा को इतना लंबा नहीं करना है। ये न सोचें कि लंबा जीवन होगा तो ज़्यादा हमें उपलब्धि हो जाएगी। उससे क्या रहेगा? हो सकता है तुम्हें अपने चेहरे का भाव, जिंदगी का भाव कोई पसंद न भी आए, किंतु न पसंद आएगा तब तुम जो पसंद आता है उसे अंदर से पैदा करोगे, ऊपर से बनाने की चेष्टा न करोगे। तो अंदर से पैदा होना अलग चीज़ है, किंतु जो आपका स्वभाव है वह तुम्हें पसंद आएगा, वही तुम्हारा है, नष्ट नहीं होता, शाश्वत रहेगा। किंतु अभी तात्कालिक अवस्था में, ये वर्तमान की अवस्था में हम असहज बन करके, हम अनावश्यक रूप से दुखों के, क्लेश के, अशांति के, विकल्पों के शिकार बनते चले जा रहे हैं। बस हमारा आपसे इतना ही संकेत है, ऋजुता को अपने चित्त में स्थान दो, सरल सहज बनो। ऋजु विमान भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, रिद्धियाँ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, ऋषिपना भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। भारतीय संस्कृति में मान्य ऋग्वेद आदि हैं, उनकी ऋचाएँ यदि उन सभी का सार चारों वेद, वैदिक परंपरा के या जैन दर्शन के चारों अनुयोग, या चारों तीर्थों की यात्रा, या और भी आपके चार पुरुषार्थ, इन सब का सार यदि निकल करके आता है तो इतना आता है कि अपने जीवन को ऋजु बनाओ, सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे अपनी मंजिल तक नियामक रूप से पहुँच सको। मैं आपके लिए ऐसी भावना भाता हूँ कि आपका लक्ष्य आपको सरलता सहजता से शीघ्र ही प्राप्त हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ यहाँ पर हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान।